वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाशिंगटन सम्मेलन के बारे में। हेलो एवरीवन, इस वाशिंगटन सम्मेलन में क्या हुआ था, क्यों बुलाया गया, क्या डिसीज़न लिए गए थे, क्या इसका रिज़ल्ट हुआ था, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आइए जो हम लोग जानते हैं कि वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस जो है क्यों ऑर्गेनाइज़ किया गया था और क्या क्या इसमें जो है हुए थे। उससे पहले मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस जो है वो क्यों बुलाया गया था, क्या इसके कारण थे, सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कोई भी अगर इवेंट होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है कॉजेज़ कारण होते हैं। तो वाशिंगटन सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने के क्या कारण थे उसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए उसके 3 कारण थे, जिसमें सबसे पहले आपका है जापान की शक्ति से चिंता। तो जापान की शक्ति से यहाँ जो है चिंता किसे हो रही है, तो अमेरिका को हो रही है। रीज़न यहाँ ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम से पहले ही, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ही जो है जापान का जो है मेन इंटेंशन था क्या, कि चीन पे अपने प्रभाव को बढ़ाना। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो हार गया था। रूस में जो है आपका बोल्शेविक क्रांति हो रही थी। तो इससे जो है उस टाइम पे जापान जो है आपका चीन चीन जो है एक ऐसा राष्ट्र बन गया था जो सबसे अधिक पावरफुल हो गया था। उसमें एक जापान भी आपका था, वो भी पावरफुल राज्य आपका कंट्री हो गया था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जापान जो है वो शुरू से ही उस पर जो है अपना प्रभाव चीन पे कायम रखना चाहता था, और इधर अमेरिका जो है वो भी उन्मुक्त व्यापार का पक्ष में था कि हम सभी लोग जो है वहाँ पे व्यापार कर सकें। लेकिन जापान जो है ऐसा नहीं चाहता था, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना एकाधिकार चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ हम वहाँ से व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। इसी को लेकर के जो है आपका 1916 में जापान क्या करता है कि चीन से के पास जो है 21 डिमांड रख देता है, और उस डिमांड को जो है उसे मानने के लिए जो है फोर्स भी किया जाता है कि आपको मानना होगा। फिर उसके बाद आपका 25 मई को 1916 के समय ही आपका जापान जो है वो इन सभी मांगों को तो रखा था, लेकिन जापान चीन से जो है एक ट्रीटी करने में सफलता हासिल कर लेता है, और इसका सीधा असर जो है वो अमेरिका पे होता है। क्योंकि अमेरिका क्या चाहता था, वो मुक्त द्वार की नीति का पालन करना चाहता था, लेकिन उससे ऐसा लगा कि इस ट्रीटी से चीन और जापान ने जो ट्रीटी किया उससे जो है उसे नुकसान है। अब अमेरिका को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगा कि जापान जो है वो पावरफुल हो रहा है और हमें जो है चीन में व्यापार करने से रोकेगा। तो इसलिए जो है वो अब कुछ न कुछ जो है अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, और वो अब चाहने लगा कि जापान के पावर को कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट देखिए एक कारण है आपका आंग्ल जापानी संधि। आंग्ल और जापानी संधि, तो एंग्लो जो है आपका वो कौन हो गया, तो आपका ब्रिटेन, इंग्लैंड। इसके साथ इंग्लैंड के साथ जो है जापान का संधि हो जाता है। अब इस संधि से भी जो है अमेरिका जो है वो डरने लगता है। यहाँ पे होता क्या है कि 1902 में एक आंग्ल जापानी संधि होती है, और इसमें जो है अमेरिका को जो है डाउट होने लगता है, शक होने लगता है कि ये जो संधि हुई है इससे अमेरिका जो है ये सोचने लगता है कि जापान जो है वो अमेरिका के साथ युद्ध, अगर जापान और अमेरिका का युद्ध होता है तो उसमें इंग्लैंड जो है जापान का साथ देगा, ऐसा अमेरिका को डाउट होने लगा। वो सोचने लगा कि लोग दोनों जो है इसी चीज़ के लिए संधि किया है। नेक्स्ट इसी में है जो 1911 में ये संधि को लेकर के जो है आपका नवीनीकरण जो किया गया, उसमें अमेरिका का जो है संशय दूर होना चाहिए था। इसके लिए वो क्या किया कि पेरिस शांति सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें अमेरिका को जो है इससे और भी संकित कर दिया था, क्योंकि एशिया में
जापानी हितों की दृष्टि से जो है इंग्लैंड जापान का साथ देगा, ऐसा जो है पेरिस शांति सम्मेलन में कहा गया। तो इससे अमेरिका को और डर लगने लगा। लेकिन इंग्लैंड जो है वो अमेरिका से डर रहा था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि 1920 में जो है इस संधि को फिर से जो है आपका मॉडिफाई किया गया, फिर से आपका इसका नवीनीकरण किया गया, जिसमें यह स्पष्ट करना पड़ा इंग्लैंड को कि वो जो जापान और एंग्लो संधि जो हुआ है उसमें वो सिर्फ जर्मनी जो है, मतलब कि वो रूस एवं जर्मनी से खतरे के संबंध में है, अमेरिका से नहीं है। ये इंग्लैंड को जो है क्लियर करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका जो है डर रहा था। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि जापान का साथ जो है वो इंग्लैंड देगा, और इसलिए जो है वो डर रहा था। और ऐसा जो है कुछ इस तरह का शक जो है उसका और बढ़ गया था पेरिस शांति सम्मेलन से। लेकिन बाद में चल करके 1920 में जो है ये जो ट्रीटी हुई थी इसके बारे में इंग्लैंड को पूरा खुले रूप से कहना पड़ा कि ये संधि केवल जो है रूस और जर्मनी के लिए है, आपके लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है। नेक्स्ट जो है देखिए क्या है, नौसैनिक शक्ति शत्रुता। अब जो है क्या हुआ कि हर कंट्री अपनी अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था। अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब सारा जो है अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। तो इसमें होता क्या है कि अमेरिका और जापान इसके बीच में तो पहले से ही जो है दुश्मनी थी, और भी जो है ये स्थिति और भी ख़राब होती चली गई कि दोनों जो है अपना अपना नौसैनिक शक्ति को जो है वो बढ़ा रहे थे, उसका विस्तार कर रहे थे। 1920 में जिस समय इंग्लैंड ने से जो है आपका आंग्ल जापानी संधि की व्याख्या की थी, उसी समय जापान जो है समझ गया था कि अमेरिका एवं इंग्लैंड ने आंग्ल जापानी संधि की व्याख्या की थी। इससे जापान ये बहुत अच्छे से जान गया था कि अमेरिका एवं इंग्लैंड दोनों को मिश्रित शक्ति से अधिक शक्तिशाली नौसेना का विकास जापान को करना होगा। मतलब यहाँ पे कि जैसे कि इंग्लैंड ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि हम जो संधि किए हैं जापान से वो सिर्फ रूस और जर्मनी के लिए है, अमेरिका के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो है जापान इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि हमें जो है अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, इसलिए जो है वो अपनी नौसेना शक्ति को बढ़ा रहा था। और इन सब सारे इंसिडेंट से, सारे कामों से डर कौन रहा था? तो आपका अमेरिका। अमेरिका जो है उसका पूरा डर बना हुआ था, और इसी के लिए इन सारे प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपका जो है एक ऐसे सम्मेलन करने के बारे में सोचा जाने लगा जिससे इन सारे प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन निकल सके। तो देखिए क्या है कि अमेरिका में जो सम्मेलन हुआ था, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हार्डिंग जो थे, उन्होंने इस शक्ति को संतुलन स्थापित करने के लिए जो है उसको बैलेंस करने के लिए जो है उसने इस उद्देश्य से जो है वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया, और वही वाशिंगटन में जो सम्मेलन बुलाया गया उसे ही वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस, वाशिंगटन सम्मेलन कहा गया। अब यहाँ देखिए कि इन जो भी प्रॉब्लम थे, आपका जो है जापान की शक्ति से चिंता होना, आंग्ल जापानी संधि होना, नौसैनिक शक्ति की शत्रुता होना, इन सब सारे चीज़ों से जो है इस प्रकार जापान और चीन तथा इंग्लैंड के मध्य में जो है बहुत सारे जो है प्रतिस्पर्धाएं जो है वो बढ़ने लगी थी। कंपटीशन होने लगा था कि हमें अपने नौशक्ति सैनिक को अधिक बढ़ाना है, हमें अधिक सेना बढ़ानी है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी समस्याएं थे उसमें शांति का निवारण करने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से निवारण करने के लिए वाशिंगटन में जो सम्मेलन बुलाया गया वो वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस कहलाया। यह सम्मेलन जो है आपका ये 12 नवंबर 1921 से 6 फरवरी 1922 तक चला था। ये आपका कॉन्फ्रेंस जो है 12 नवंबर से आपका 1921 से 6 फरवरी 1922 तक चला। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया था? तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम एवं हॉलैंड ने भाग लिया था। रूस जो है इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसे भी हम लोगों को याद रखना है कि वाशिंगटन सम्मेलन में कौन सा देश भाग नहीं लिया था, तो इसका आंसर जो है रूस हो जाएगा। इस सम्मेलन में 6 संधियां की गई थी और 12 प्रस्तावों पर जो है हस्ताक्षर हुए थे, 12 प्रस्ताव जो है पास हुए थे। मेनली जो है ये 6
ट्रीटी है, 6 संधि। अब आइए हम लोग जानते हैं कि जो ये 6 संधियाँ हुई थी वो कौन कौन सी थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसको डिटेल से समझेंगे। इस सम्मेलन में जो संधि की गई थी वो निम्नलिखित हैं। पहला था पंचशक्ति नौसैन्य संधि, पंचशक्ति नौसैन्य संधि। दूसरा था आपका प्रथम नवशक्ति मुक्त द्वार संधि, जो अमेरिका इसी को जो है वो फॉलो करना चाहता था। द्वितीय नवशक्ति संधि। फोर्थ है आपका चतुर्शक्ति शांति संधि। 6 यहाँ पे जो होगा, यहाँ शक्ति ही होगा, 6 शक्ति शांति संधि और अमेरिका एवं जापान की संधि। ये जो संधियाँ हुई इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो आइए सबसे पहले पंचशक्ति नौसैन्य संधि को हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें हुआ क्या था, यह संधि जो है किसके किसके बीच हुआ, सबसे पहले जानना है हमें। तो अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन एवं इटली के बीच हुआ था। इसके मध्य जो है क्या रखा गया, तो नौसैनिक शक्ति, आपका ये नौसैनिक शक्ति, ये वाला नौसैनिक शक्ति, 1 सेकेंड, इसमें ये वाला नौसैनिक शक्ति होगा। तो नौसैनिक शक्तियों को जो है नियंत्रण को लेकर के जो है ये आपका संधि किया गया था। युद्ध तोपों का अनुपात जो है निर्धारित कर दिया गया, ये जो है लिमिट कर दिया गया कि आप कितना रख सकते हैं, जिसमें अमेरिका को 5 रखने का अधिकार दिया गया, इंग्लैंड को भी 5, जापान को 3, फ्रांस 1, इटली का जो अनुपात जो है वो 75 रखा गया था कि इतना से ज़्यादा आप लोग नहीं रख सकते हैं। दूसरा क्या था, यह संधि जो है कब हुई, तो 31 दिसंबर, कब हुई नहीं सॉरी, यह संधि जो है 31 दिसंबर 1930 तक जो है लागू रहेगी। मतलब ये संधि जो हुई इसमें कहा गया कि ये संधि जो है आपका 31 दिसंबर 1930 तक जो है ये आपका कंटिन्यू रहेगा, लागू रहेगा। और अगर कोई भी देश चाहता है कि हम इस संधि को तोड़ें, ब्रेक करें, इससे बाहर निकले, तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, इसके पश्चात उसे 20 वर्ष का नोटिस देकर ही जो है वो अपने आप को स्वतंत्र कर सकता था। पहले उसे जो है 20 साल के लिए नोटिस देना होगा कि हमें अब इस शक्ति का इस ट्रीटी का पालन नहीं करना है, तभी जा कर के जो है वो उस ट्रीटी से जो है वो स्वतंत्र हो सकता था। नेक्स्ट जो है वो है आपका, देखिए यहाँ पे जो दिया गया था, अमेरिका को आपका, फिर ब्रिटेन, अमेरिका हो गया आपका, फ्रांस हो गया, सब जापान हो गया, सबको कितनी कितनी जो है नौसेनाएं रखने की जो है के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट है प्रथम नवशक्ति मुक्त द्वार संधि। प्रथम नवशक्ति मुक्त द्वार संधि, यह संधि जो है, इस संधि के अनुसार सम्मेलन में उपस्थित 9 राष्ट्रों ने स्वीकार किया कि वो चीन की संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। ये जो है संधि जो हुआ, इसमें जो 9 राष्ट्र जो पार्टिसिपेट किए थे उन लोगों ने इस चीज़ को एग्री किया कि वो लोग चीन की संप्रभुता और उसकी प्रादेशिक अखंडता को भंग नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, जो उसका क्षेत्र है उसे रहने देंगे। कोई भी देश अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चीन में अपना प्रभाव क्षेत्र कायम नहीं करेगा, क्योंकि जापान ये ऐसा करना चाहता था। इसलिए जो है ये नियम आपका जो है ट्रीटी के अकॉर्डिंग लाया गया कि कोई भी देश जो है वो अपने स्वार्थ के लिए जो है, स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वो चीन में जो है अपना प्रभाव कायम नहीं करेगा। वह पर सभी को व्यापार करने का, वहाँ पर सभी को जो है व्यापार करने का अधिकार होगा, सभी लोग जो है व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जापान ऐसा नहीं चाहता था। तो इसलिए जो ट्रीटी हुआ था जिसमें 9 राष्ट्र जो भाग लिए थे उन लोगों ने इसको एग्री कर दिया कि हाँ, हम लोग जो है सभी को व्यापार करने का अधिकार होगा, कोई भी जो है उसकी संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता को भंग नहीं करेगा, कोई भी देश जो है मतलब चीन का जो प्रभाव क्षेत्र है उसको कायम रहने देगा, उसको जो है कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये जो है प्रथम नवशक्ति मुक्त द्वार संधि के द्वारा इन सब सारे बातों पे जो है लोगों की सहमति ली गई थी, लोगों ने इसे स्वीकार किया। नेक्स्ट था द्वितीय नवशक्ति संधि। द्वितीय नवशक्ति संधि जो था, इस संधि के अनुसार जो है क्या हुआ कि चीन को अपने देश में आयात होने वाली वस्तुओं में कर वृद्धि करने का अधिकार हो गया। ये ट्रीटी जो हुई थी इसमें चीन को यह अधिकार दिया गया कि उसके देश में जो वस्तुएं आयात हो रही हैं उसमें जो है वो टैक्स जो है वो बढ़ा सकता है, ये उसको अधिकार मिला। नेक्स्ट देखिए चतुर्शक्ति संधि जो है, इसमें क्या हुआ कि इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, जापान एवं फ्रांस के मध्य 13 दिसंबर 1921 को चतुर्शक्ति संधि हुई थी। इस
यह संधि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान एवं फ्रांस के मध्य हुई थी। और कब हुआ था? तो वो जो है 13 दिसंबर 1921 को हुआ। इस संधि के अनुसार 4 देशों ने प्रशांत महासागर में एक दूसरे के टापू पर प्रभाव क्षेत्र को सम्मान का वचन दिया कि जो भी जो है प्रशांत महासागर में जो जिसका टापू है उसको सम्मान दिया जाए, कोई किसी से छीनेगा नहीं। ऐसा करके उन्होंने जो है इसको एग्री किया। चारों राष्ट्र इस अधिकार को याद रखेंगे कि यदि किसी भी महाशक्ति की आक्रमण की कार्रवाई से उन्हें उनके अधिकारों को नुकसान होने की आशंका हो तो वह इस संबंध में आपस में पत्र व्यवहार कर सकेंगे। अगर किसी राष्ट्र को किसी दूसरे राष्ट्र से जो है शंका है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमारे टापू को छीन सकता है, तो इसके लिए लोग एक दूसरे के साथ जो है वो बात विचार कर सकते हैं, पत्र व्यवहार कर सकेंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो शियन सिंह जो रेलवे लाइन था, इस पे जो है 15 वर्ष के लिए जापान का अधिकार होगा। और इसके बदले में जापान ने जो है क्या किया कि जर्मनी को जो अपनी संपत्ति से रिलेटेड जो है चीन को जो है ये पूरा अधिकार दे दिया। नेक्स्ट देखिए, वो है आपका 6 शक्ति संधि। 6 शक्ति संधि जो है इसमें क्या है कि इस संधि के अनुसार जो है ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, चीन ने इटली, फ्रांस एवं चीन ने जर्मनी के समुद्री तट के विभाजन पर विचार किया। अब ये लोग जो है इस 6 शक्ति संधि के अनुसार क्या है कि जो जर्मनी का जो समुद्री तट था उसको कैसे डिवाइड किया जाए, उससे रिलेटेड जो है इन्होंने इस संधि में जो है बातचीत किए। नेक्स्ट जो है वो अमेरिका एवं जापान की संधि। अमेरिका और जापान की जो है संधि हुई क्योंकि इन दोनों के बीच में ही टकरार चल रही थी और इसीलिए जो वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस जो आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रशांत महासागर के कोरालाई द्वीप समूह के पश्चिम में जो है 80 वर्ग किलोमीटर जो है मीटर का जो है 4 टापुओं का समूह था। इस पे क्या हुआ कि पेरिस शांति सम्मेलन में इस पर जापान का अधिकार हो गया था, वो जो 4 टापू था। तो वाशिंगटन सम्मेलन में अमेरिका ने जापान के साथ संधि कर इस टापू के एक द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। अब इस संधि में क्या हुआ कि अमेरिका ने जापान के एक जो टापू था, एक द्वीप समूह था, उस पर अधिकार कर लिया। अब संपूर्ण द्वीप समूह को स्वतंत्र प्रदेश का अधिकार प्राप्त हो गया। इससे अमेरिका एवं जापान के मध्य तनाव में कमी आई। अब इससे क्या हुआ कि इस पे जो है जो जितना भी द्वीप समूह जो था वो स्वतंत्र प्रदेश पे का जो है उस पर अधिकार हो गया था और इससे अमेरिका और जापान के बीच में जो है तनाव जो है कम हुआ था। अब हम लोग जो है जानेंगे कि ये जो ट्रीटी हुई थी इसका रिजल्ट आखिर क्या हुआ। क्या सभी लोगों ने इसको फॉलो किया या फिर जिस इंटेंशन से वाशिंगटन सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें जो है आपका सक्सेस मिला था या नहीं। जो हार्डिंग जो चाहते थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने इसमें जो है सक्सेस हासिल की या नहीं, उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, वाशिंगटन सम्मेलन को तात्कालिक समय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन के रूप में स्वीकार किया जाता है कि उस समय का जो है ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट जो है ये कॉन्फ्रेंस था। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी और इस सम्मेलन के मुख्य 2 ही उपदेश थे। ये सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज किया गया था इसका मेन 2 जो है आपका इंटेंशन था, मेन 2 उपदेश था और ये दोनों जो है पूरे हुए या नहीं इसको हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट क्या था कि जापान की जो द्रुत गति से जो शक्ति बढ़ रही थी उसको नियंत्रण कर चीन की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करते हुए चीन के दरवाजे व्यापार के लिए सभी देशों के लिए समान रूप से खोलना। पहला इंटेंशन क्या था अमेरिका का कि जो जापान जो अपना शक्ति को बढ़ा रहा था और जापान जो चाहता था कि चीन पे जो हम एकाधिकार स्थापित करें उसको रोकना। और दूसरा क्या था कि चीन का दरवाज़ा जो है व्यापार के लिए सभी देशों के लिए खोल दिया जाए। तो जितना कि अभी तक हम लोगों ने जो ट्रीटी पढ़ा उसमें ये चीज़ पूरा क्लियर हो चुका है कि ऐसा हुआ था। चीन जो है आपका सभी देशों के लिए जो है व्यापार करने के लिए जो चीन पे जो है लोगों को ये अधिकार दिया गया था, सभी कंट्री को, कि वो चीन के साथ जो है व्यापार कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या था कि जापान, अमेरिका एवं इंग्लैंड के मध्य बढ़ रही नौसैनिक शक्ति प्रति जनता को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा होगा यहाँ पे, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। कि जापान, अमेरिका और इंग्लैंड जो अपना नौसैनिक शक्ति जो बढ़ा रहे थे, वो जो कंपटीशन हो रहा था कि मेरी सेना ज़्यादा होगी, हमें जो है बढ़ाना है, एक दूसरे से पावरफुल अपने आप को बनाना है, तो उसको जो है समाप्त किया गया।
और रियल में देखा जाए तो ये सब चीज़ में जो है ये दोनों इंटेंशंस जो है वो सक्सेस हुए थे, इसलिए वाशिंगटन सम्मेलन जो है आपका ये सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि दोनों जो मुख्य उपदेश था वो सक्सेस हुए थे। इस सम्मेलन में दोनों उपदेशों की पूर्ति में सफलता प्राप्त की थी। ये जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था इसमें दोनों जो है आपका उपदेश जो है वो सफल हुआ था, तो इसलिए वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस जो है ये आपका सक्सेस रहा था। ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आती हूँ, तो प्लीज़ जो है लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। चलिए हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।